हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज सिंपल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। और अस्तर का फैब्रिक लिए मैंने 80 सेंटीमीटर और फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे हैं। और ये जो हमारा ब्लाउज़ होगा उसके रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच और शोल्डर लिया मैंने 5.5 इंच। ये जो ब्लाउज़ होगा ना वो थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर 5.5 इंच लिया है और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच ही लिया है। और चेस्ट हमारा 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से तो 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से गुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल के गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ाई है वो मैंने लिया है 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10.5 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकते हैं या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। आप लोग चाहे तो डीप नेक पर कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से कटिंग एंड सिलाई। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था वो मार्किंग को इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो आप लोग हमेशा 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। और प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि फ्रंट साइड में ब्लाउज ऊपर उठ जाती है, तो आप लोग इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच और उसके बाद फ्रंट साइड में मैंने पान गला का शेप में दिया है। आप लोग चाहे तो राउंड शेप भी बना सकते हैं या पान गला शेप भी दे सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं फ्रंट साइड में नेक। तो मैंने सिंपल पान गला का शेप दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से लिया मैंने 3.5 इंच और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच लिया है। और मैंने प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 1.5 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया इसी तरह से। और उसके बाद जैसे हमारा प्रिंसेस कट है ना उसका शेप दे दूंगी। तो मैंने इसी तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है और ऊपर की तरफ 1/2 इंच गैप देके इस तरह से एक मार्किंग कर लेना। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना वो 1.5 इंच में साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। ऊपर की तरफ भी मैंने 1/2 इंच गैप देके इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है आर्म होल का साइड है वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैं 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आए हैं 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना है। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। अभी स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले सकती है। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया 10.5 इंच और स्लीव का जो चौड़ा है वो आप लोग हमेशा ही 8.5 इंच लेना। मतलब मैंने जितना मेजरमेंट में पाया था ना वो ही लिया है।
तो 8.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है चौड़ाई में, और आप लोग जितना लंबाई लेंगे स्लीव का उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 8.5 इंच तक सीधा कर लेना है, और यह साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से भी 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, और जो स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है, और मुहूरी ले लूँगी मैं 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्क कर लूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और स्लीव में ना आप लोग हमेशा 1/2 इंच अंदर रख कर जरूर कट करना। जो तालपट कटिंग कहती है ना वो, मतलब तालपट कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रंट साइड में, नहीं तो आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और मेन फैब्रिक को भी आप लोग हमेशा 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। तो सबसे पहले मैं ये स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो कटिंग करूँगी, और ये जो बॉर्डर है ना वो मैंने स्लीव में यूज़ किया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में भी यूज़ कर सकती हैं, और दूसरा जो बॉर्डर है वो मैं बैक साइड में यूज़ करूँगी। और उसके बाद ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को अस्तर का फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। सभी पार्टों से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी, और मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा बढ़ा कर कटिंग करी हूँ सभी पार्टों में। तो देखो हमारा अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में जो हमारा ये नेक है वो सिलाई करूँगी सबसे पहले। और अभी मैं जो दिखा रही हूँ ना नेक सिलाई करने के लिए ये है सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से नेक सिलाई करेंगे ना तो देखना आसान भी होगा और टाइम भी कम लगेगा, और फिनिशिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जैसे जैसे हमारा नेक है ना वैसे वैसे मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है ना वो मैं काट कर लूँगी। किनारे किनारे से मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को इस तरह से काट कर लिया। उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूँगी। छोटा छोटा काट लगा रही हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं इसी तरह से इस तरह से फोल्ड करूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है ना उसी के ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। अस्तर का फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी जो हमारा नेक है नेक की किनारे किनारे पे चारों और सिलाई कर दूँगी। नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूँगी। तो जैसे हमारा नेक है ना नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखो इस तरह से सिलाई करने से ना जो नेक का शेप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। और उसके बाद अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर रही हूँ। तो चारों ओर सिलाई करके जॉइन कर लिया। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से काट कर लिया है। तो ये जो हमारा नेक है ना नेक को और भी खूबसूरत दिखने के लिए मैं लेस लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं या अवॉइड भी कर सकती हैं। तो मैं लेस लगा रही हूँ। तो जैसे जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे वैसे जो लेस है वो रखना है और सिलाई करना है। आप लोग चाहे तो नेक में पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी लेस यूज़ कर सकती है। तो देखो नेक में मैंने लेस लगा दिया है, और लेस लगाने के बाद और भी खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद ये जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है वो मैं जॉइन करूँगी। और प्रिंसेस कट का जो पार्ट है ना वो जॉइन करते टाइम दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है, और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद दूसरे पार्टों को भी मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। आप लोग ना ज़्यादा खींचेंगे तो देखेंगे फ्रंट साइड में क्रिस्प पड़ जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है, सिलाते जाना है। तो देखो मैं दोनों पार्ट जॉइन कर लिया है इस तरह से। और दोनों पार्ट जॉइन करने के बाद देखना आप लोग नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है।
आप लोगों की ब्लाउज़ तिरछा ना हो तो नीचे की साइड में काट करना नहीं पड़ेगा। तो देखो इसमें ना थोड़ा सा तिरछा हो जा रही है, वो तिरछा पार्ट को मैंने साइड से थोड़ा सा काट कर लिया है। और उसके बाद नीचे की साइड में भी ये एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था 1 इंच का, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैंने और एक सिलाई कर दिया इस तरह से। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करने कंप्लीट हो गए है। और जो बैक पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी सिलाई कर लिया है, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैंने बैक पार्ट सिलाई नहीं दिखाए। लेकिन बैक पार्ट का भी सिलाई मैंने दूसरा वीडियो पे डाला हुआ है। आप लोग देखना चाहते हो बैक पार्ट कैसी सिलाई किया है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और उसके बाद मैं शोल्डर सिलाई किया सबसे पहले, और दोनों शोल्डर को मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। और बैक पार्ट का जो नेक है ना, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में नेक का फिनिशिंग दिया है ना, वैसे मैंने बैक पार्ट में भी नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दिया है। और बैक पार्ट सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और उसके बाद दोनों पार्टों को मैंने मिला के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, उसके बाद मैंने साइड से एक एक सिलाई करी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर रही हूँ। दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक एक सिलाई कर दिया है। और उसके बाद साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। और उसको मैंने अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। तो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। तो देखो फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखकर काट थोड़ा सा कर लिया है। ऑलरेडी काट था, फिर भी मैंने थोड़ा सा काट किया है। मैंने काटिंग करते टाइम तो काट किया था, लेकिन फिर भी सिलाने के टाइम में देखना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो काट करके मतलब अच्छी तरह से काट कर लेना है। और उसके बाद ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और स्लीव का मिडिल को इस तरह से मिलाना है। और 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी इसी तरह से जॉइन कर लेना है। तो देखो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को जॉइन कर रही हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करना है, उसका फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फॉर्मा से ब्लाउज आप लोग कटिंग करेंगे, टिचिंग करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। और फैब्रिक भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। तो देखो एक स्लीव मैंने जिस तरह से जॉइन किया है ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। जो स्लीव का मिडिल है और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैं जॉइन कर लूँगी। तो दोनों स्लीव मेरा जॉइन करना कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी। और उसके बाद चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लूँगी। चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लूँगी। और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लूँगी। जब ना मैंने कटिंग किया था तब मैंने कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए ब्लाउज सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। तो देखो मैं अभी फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। और आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो देखना ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग होगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से मार्किंग कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो एक स्लीव से मेजरमेंट इस तरह से लेके दूसरे स्लीव में भी मैंने मार्किंग करके उसके बाद मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। और उसके बाद देखो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए साइड में, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। और उसके बाद देखो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी एक्स्ट्रा धागा कभी निकलेगा नहीं और ब्लाउज फिनिशिंग से भी रेडी होगा, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो ब्लाउज़ है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो ही गया है। बैक साइड में डोरी लगाना बाकी है और बैक साइड में हुक भी लगाना बाकी है। ये देखो रेडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ कटिंग एंड सिलाई मैंने शेयर किया है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है।
और आप लोगों को मेरे ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।